जितना भी उसका जर्नी रहा है, बस उसका नहीं है, ऐसा लग रहा था कि हम लोग का भी वो जर्नी है। कभी यहाँ का कभी वहाँ का, जो पास्ट है फिर प्रेजेंट है, फिर पास्ट है फिर प्रेजेंट है। कितना फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लाइक जब भी मूवी का हाइप होता है तो वो डर बोलूं या थोड़ा वो रहता है मन में शंका कि अरे कहीं खराब ना निकल जाए। हाँ। हे एवरीवन, दिस इज मनीष दिस इज नियर का ना। एंड वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रिस्टोफर नोलेंस द ओडिसी। तो न्यूयॉर्क कैसा लगा? द ओडिसी, ओडिसियस की जर्नी बैक टू इथिका, कैसा लगा? तो सच बताओ तो लाइक इस मूवी का हाइप काफी ज्यादा था, है ना। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो लाइक एक डर भी था कि थिएटर में जाके देखोगी तो कैसा होगा एक्सपीरियंस। लाइक जब भी मूवी का हाइप होता है तो वो डर बोलूं या थोड़ा वो रहता है मन में शंका कि अरे कहीं खराब ना निकल जाए। हाँ एग्जैक्टली। सो जितना हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं उस पे उतर पाएगा कि नहीं, ये तो होता ही है मन में। बट थैंकफुली ये like, काफी ज्यादा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया मूवी था। एग्जैक्टली हम्म। लाइक आई ऑल्सो लाइक इट वेरी मच। लाइक आई मीन जो जर्नी दिखाया है इसमें ओडिसियस का, वो ऐसा लगता है कि एक्चुअली यात्रा है। लाइक प्रॉपर फील होता है। लाइक वो जर्नी कर रहे हैं और फील हम लोग को हो रहा है। बिल्कुल। लाइक ये बहुत बड़ा बात है कि डायरेक्टर ने वो चीज हम लोगों को भी महसूस करा सका। और ये कन्विक्शन जो आया होगा डायरेक्टर का, नॉर्मली क्या है कि ये मूवी हिस्ट्री वाला है, ठीक है। तो हिस्ट्री वाली मूवी में क्या होता है कि आपका स्टोरी पहले से है, भरमार है हम्म। स्टोरी का, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो आप। पॉइंट क्या होता है कि कितना अच्छा आप लिखते हो स्क्रीन प्ले। हाँ, कैसे दिखा सकते हो लोगों को वो चीज। और जो यहाँ पर वो दिखाए हैं नॉन लिनियर स्टोरी, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ से ट्रॉय से जीत के निकला और हम्म। उसके बाद आगे बढ़ गया। लाइक स्टोरी में कभी यहाँ का कभी वहाँ का, जो पास्ट है फिर प्रेजेंट है, फिर पास्ट है फिर प्रेजेंट है। ओ माय गॉड, और क्लाइमैक्स ओफ। एक्चुअली जो भी हम लोग का मेन लीड में है, मैट डीमन। मैट डेमन, तो जितना भी उसका जर्नी रहा है इस मूवी पे बेसिकली ट्रोजन वॉर जीतने के बाद जो उसका जर्नी है उसका किंगडम एथिका तक, तो वो जर्नी बस उसका नहीं है, ऐसा लग रहा था कि हम लोग का भी वो जर्नी है, उसका हर एक स्टेप हम लोग फील कर सके। फील करवा पाया डायरेक्टर, अच्छा बात है। वो हम्म। फील करवा पाए। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा बात क्या लगा, जो जेंडिया कैरेक्टर है वो क्या दिखाता है, वो एक्चुअली एथेना गॉड का कैरेक्टर है, ठीक है। बट वो लास्ट में रिवील क्या करता है कि उसके सामने गॉडेस का सर को मतलब वो तोड़ दिया, ओडिसस खुद तोड़ा था। और उसके सामने जो एक महिला थी, एक बच्ची थी, उसका जब गर्दन काट रहा था बेसिकली, तो हम्म। जो फेस था वो फेस था जेंडिया का। सो हम्म। वही फेस गॉडेस लेके उससे बार बार मिल रही थी। सो उसका जर्नी जो था और डिफिकल्ट, मतलब उसको याद दिला रहा था कि जो वहां पर बुराई किया है, जो कुछ भी किया है ट्रॉय में, हम्म। उसको जिंदगी भर याद रखो, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसका, काइंड ऑफ। एग्जैक्टली लाइक वो जैसे जैसे हर एक आइलैंड पे जाते रहता है, उसका डिसीजन कुछ कुछ मतलब उसके अंदर मतलब चेंज होते चेंज रहे। होते रहता है। हाँ, इनफैक्ट वो एग्जैक्टली। अपने आप को भी क्वेश्चन करते रहते हैं कि मेरा पिछले जो भी मैंने किया है उसका सही है गलत है, वो अपने आप पे वो क्वेश्चन आते रहता है। एग्जैक्टली। और इसका स्क्रीन प्ले, ओ माय गॉड, इतना बेहतर लिखा गया है, इतना बेहतर लिखा गया है। मजा आता है मूवी देख के। और मतलब ऐसा है ना कि बेसिक कहानी को कैसे बेहतर बनाता है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मूवी। एग्जैक्टली मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इतना, बट सिंपल चीजों को किस तरीके से दिखाना है वो अच्छे से पता है इनको। प्रेजेंटेबल कैसे करना है किसी हम्म। चीज़ को भी। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, माय गॉड, लाइक अगर हम लोगों ने ट्रॉय भी देखा है तो जैसे याद होगा कि ट्रॉय में वीपिंग सीन है, जो वो लोग रोती है महिलाएं जब उनका, ट्रॉय की हम्म। महिलाएं, हाँ जो वो हाँ। जो म्यूजिक है, काइंड ऑफ वो यहाँ पे एक म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है। सायरन सॉन्ग का जो। सायरन, जिसको सायरन सॉन्ग बोलते हैं एक्चुअली, हाँ। हम्म। ओ माय गॉड, क्या अच्छा लगता है वो जब हिल आइलैंड पे जाता है, काइंड ऑफ हिल में जाता है बेसिकली। हम्म। और वहां से जो वो लोग आता है, उसका दोस्त लोग रहता जो है लोग इथिका मर का, गए थे मर बेसिकली। गया था वो लोग, और ये लोग भागता है, तो उसके बाद जो वो साउंड आता है, सायरन साउंड, आह, क्या मतलब अलग ही फील होता है वो। यहाँ पे ये क्या है कि बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक भी नहीं है, और ये जो लाइक कुछ सीन में ऐसा एकदम क्वाइटली कर देते हैं म्यूजिक, वो बहुत बढ़िया लगा हमको। बहुत अच्छा लगा। इनका डिपार्टमेंट म्यूजिक का जो भी संभालता है ना, इनके मूवी सब का सब अच्छा करता है हम्म। हमेशा।
इनका सारा मूवी का देखो म्यूजिक, इंटरस्टेलर में हो गया, ओपेनहाइमर में हो गया, जो बम फूटता है मुझे अभी भी याद है, तो वो सीन जो रहता है वहां पर पूरा सन्नाटा कर देते हैं, फिर अचानक आता हुँ। है धूम करके, हाँ, एग्ज़ैक्टली। बहुत बहुत बढ़िया कर देता है एक्सपीरियंस वो। एंड विजुअल्स, विजुअल्स विजुअल्स तो काफ़ी अच्छा है, लाइक लिटरली वॉलपेपर जैसा है, मतलब हर एक सीन, ओशियंस का हो गया, स्टॉर्म्स का हो गया, शिप का हो गया, शिप का हो गया। जो दूर से लिया गया है शिप का सीन सारा सब अच्छा है। बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे एक्चुअली याद आ गया वे ऑफ वाटर का, जो उसका विजुअल सारा था, पिक्चर परफेक्ट है सारा सीन। एक्टिंग की बात करें तो मैट डिमन परफेक्टली बहुत बहुत बढ़िया अच्छा काम किया किए है। हैं। जेंडिया जितना भी रोल है उसका अच्छा काम किया है। एन हैथवे लगती है कि लाइक क्वीन है, मतलब इतना प्रेजेंटेबल, लाइक इतना ग्रेस और ऊपर से एक मदर का जो रोल उसका, है। जहाँ उसका पिता नहीं है वहाँ पे और उसका बेटा है, उसके बाद हम्म। उसने शूटर्स उसके दरबार में बैठे हुए हैं सब शादी करने के लिए, मतलब सब बेसिकली सत्ता हड़पने के लिए। उसके हम्म। बाद जो वहाँ पे उसको संभालती है जो क्वीन का होता है, इमोशनल भी है और क्या बोलता हूँ, जो सामने से प्रेजेंटेबल है, दोनों दिखता है वहाँ पर। टॉम हॉलैंड का भी एक्टिंग, ओ माय गॉड, जो एक ग्रीफिंग आई मीन जो एक ग्रीविंग सन होता है, कैसे उसको कुछ नहीं पता अच्छे से अपने बाप के बारे में, कैसे वो मतलब पलता बढ़ता है, उसके बाद वो उसके दरबार में शूटर्स लोग हैं, उसके उसके ही साथ मतलब वो कैसे कैसे उसको हैंडल करता है, सब तरीके से। वो एक प्यारा बच्चा होता है ना, वो भी दिखा है यहाँ पे परफेक्ट। मतलब मुझे लगा कास्टिंग सारा परफेक्ट था। इनफैक्ट मुझे मैट डेमन का इसमें दिखता है कि कितना फ्रस्ट्रेटेड है, ओह, ऊपर से कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अपने जितने भी साथी हैं मतलब उन लोग को घर लेके जाने का, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट जो भी उनके साथ कास्ट किए हैं साइड कास्ट वगैरह, उन लोगों का भी कोई ऐसे ही मतलब उठा के नहीं दिया बिल्कुल। कि फ़ील करना है, वैसा नहीं है। उन लोग का भी लाइक बहुत अच्छे से दिखाया है। प्रॉपर फील होता है कि हाँ यार इसको बोलते हैं एक्टिंग। हुँ। लाइक सब अच्छा किया है। थोड़ा सा रोल है जो आई मीन जो हमारा पनीसर है कितना अच्छा लगा है। हाँ, मेनलॉस का भी एक्टिंग बहुत बढ़िया किया है। और उसके बाद जो हमारी जो एक्टिंग को चेंज किया हेलेन ऑफ ट्रॉय, मैं तो बोलूँगा स्टिल ट्रॉय वाला जो ट्रॉय मूवी का जो हेलेन है हाँ, वो वो अच्छी थी। अच्छी थी। उसका स्किन छोटा-सा है ना बेसिकली, तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसको भी कास्ट करो, उतना फ़ील नहीं होता है। एक्चुअली हमें फ़ील कब होता? जब वो हमारा माइथोलॉजी होता है, लाइक रामायणा, ठीक है? हुँ। रामायणा में क्या है कि हमें पता है कि जो हमारे जो श्री राम है वो पुरुषोत्तम राम है, ठीक है? उनको दिखा दे सिंपल, कोई सिंपल सा आदमी दिखा दे, तो हमें दिक्कत होगी, हम जानते हैं उस हिस्ट्री के बारे में, तो हमें फ़ील होगा वो। अभी तुम राम बोलो तो ऑलरेडी हम लोग का दिमाग में आ जाता है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा इनका, एग्ज़ैक्टली। कैसा मतलब वेशभूषा होगा, हाँ। कैसा उनका अपीयरेंस वगैरह होगा। वही तो जो ग्रीक का लोग है जो एक्चुअली उस मैथोलॉजी को फ़ॉलो करता है, उसके लिए दिक्कत हो सकता है, बट एज़ अ ऑडियंस जो कि उससे उतना नहीं मतलब है, तो शायद ठीक ही था, बोल सकते हैं ठीक ही था। और जो उसका क्लाइमैक्स है, रामायण का याद दिला देता है एक्चुअली, जो सीता माँ का स्वयंवर हुआ हुँ। था। मुझे क्लाइमेक्स बहुत बढ़िया लगा, लाइक जैसे उसको बताया गया था, ओडेसिस को बताया गया था कि लाइक तुम ऐसे ही अपने एथिका में मतलब ऐसे ही मत जाना, डिस्गाइज़ में जाना। करेक्ट। तो वो उसी तरह से जाते हैं, पहले किसी को नहीं बताते हैं। लास्ट में जब उनका पत्नी जब रीमैरी करने के लिए मान जाते हैं, उसके बाद जो वो सीन सारा है। बहुत लाइक बढ़िया डिट्टो लगा। फ़ील होता है कि वो सब पूरा बुक से ना चिपका दिया गया वहाँ पे सीन। बुक में भी ऐसे बंद हुँ। करता है गेट को। उफ़! बहुत बढ़िया है। लाइक वो सीन पूरा मूवी को अगर बोलूँ ना तो पूरा मूवी यहाँ पे वो सीन हल्का-सा उससे ऊपर है। एक्चुअली मूवी में जो सबसे सीन बेस्ट लगा ना, एक है क्लाइमैक्स है, एक वो हेल वाला सीन है और तीसरा सीन मतलब कुछ-कुछ सीन्स है उसके साथ जब वो आइलैंड पे रहता है 7 सालों तक। काइंड ऑफ लोटस आइलैंड बोल सकता हूँ। वो सब मूवी का हाइलाइट्स है एक्चुअली मेरे हिसाब से। स्पेशली जो हेल वाला सीन था, लाइक क्या एक्टिंग किया करवाया है, साइनन वगैरह से हो गया, एलियट पेज हो गया, बहुत बढ़िया बहुत किया बढ़िया है। किया है। और पेसिंग कैसा लगा मूवी का? बहुत अच्छा था। मुझे शुरू में लगा कि लाइक फर्स्ट हाफ बेसिकली लगा कि थोड़ा स्लो है, लेकिन सेकंड हाफ के बाद लगा कि वो जो थोड़ा-सा स्लो किया है वो ज़रूरी था। एक्चुअली बिल्ड करने के लिए। हुँ। और इनका मूवी में होता भी है ना कि सब कुछ को ये लाइक ऑडियंस को बताते नहीं है सारा कुछ, स्पून फीड नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि आपको खुद पता लगाना है कि कुछ स्टोरी वगैरह पता लगाना नहीं, बेसिकली आपको पता करके जाना होता है। सो अगर किसी को पता है हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा ग्रीक हिस्ट्री बारे में, कैसे वहाँ पर गॉड्स वगैरह हैं, हुँ। जो जूइश लॉ क्या होता जो है, स्लो किया जो है। हमारे बोल सकता हूँ मैं, अतिथि देवो भव, सिंपल है। एग्ज़ैक्टली। एग्जैक्टली वही है जूइश लॉ पूरा। जिसको पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में, ट्रॉय का
कैसा युद्ध हुआ था, उसमें क्या था वगैरह वगैरह, तो फिर दिक्कत नहीं होगा समझने में और मजा आएगा, एंजॉय और ज्यादा हो जाएगा। हाँ, बट ये भी नहीं है कि किसी को अगर नहीं भी पता है ना, तो मूवी लाइक ऐसा नहीं किया है कि बैकग्राउंड का कुछ भी नहीं दिया है। एग्जैक्टली। जिसको पता नहीं है, फिर भी मतलब वो थोड़ा-सा ग्लिम्प्स आ जाएगा उसको, क्योंकि मतलब ट्रोजन वॉर का भी वो सब सीन दिखाया है, फिर ट्रोजन हॉर्स का भी दिखा दिया है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा। बट पढ़ के जाना, थोड़ा थोड़ा जान के रहना हिस्ट्री बेहतर है। बेहतर है। इसका एक चीज़ पता है, हम लोग जब थिएटर से निकले ना, तब मुझे लगा कि कुछ मूवी होते हैं ना कि थिएटर वाली ही फीलिंग देते हैं, तो ये वही मूवी था कि एग्जैक्टली। इसको थिएटर में देखो तो ही मज़ा आएगा। बिल्कुल, लाइक बड़े पर्दे पे जो फील आता है ना, वो हुँ, लाइक अलग लेवल का, और इस मूवी, ये एक्चुअली मूवी डिजर्व करती है थिएटर एक्सपीरियंस। एग्ज़ैक्टली। म्यूजिक जो आते हैं बूम बूम करके, जो विजुअल्स आते हैं, ऑब्वियसली दिस मूवी डिजर्व्स अ थिएटर एक्सपीरियंस। सो अगर आप लोग भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए द ओडिसी। एंड ऐसे ही और मूवीज, शोज और एनालिसिस और डिस्कशन देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक बटन, फॉलो बटन इधर इधर कहीं पे होगा। बाय बाय। थैंक यू।